नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अपने अपनों के साथ स्वस्थ और सानंद होंगे। जन जन की आवाज़ के आज के इस अंक में हम बात करेंगे रामनगर श्री बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो रामनगर से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होता हुआ कर्णप्रयाग पहुंचता है और फिर वहां से आगे बद्रीनाथ तक जाता है। या यूं कहें कि बद्रीनाथ से भी आगे भारत के सबसे सीमांत अंतिम गांव माणा तक जाता है। इस मार्ग से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दोनों जिलों तक आसानी से आया जाया जा सकता है। सरकारों को इस सड़क मार्ग की सुध तब आई जब वर्ष 2013 में 16-17 जून को केदार घाटी में जल प्रलय ने अपना तांडव दिखाया था। उस दुखद जल प्रलय में न जाने कितनी जानें गईं, यह आज तक केवल रहस्य है, लेकिन रियाया की मजबूरी है कि उसको सत्ता के आंकड़ों पर भरोसा करना ही होता है। उस जल प्रलय के दौरान केदार घाटी की ओर जाने वाले लगभग सभी मार्ग बंद हो चुके थे। केवल रामनगर बद्रीनाथ और रानीखेत बद्रीनाथ सड़क मार्ग ही आने जाने के लिए सुलभ रह गया था। यहाँ आप देख रहे हैं श्री बद्रीनाथ का विशाल भव्य मंदिर और यह रामनगर स्थित श्री राम मंदिर जो कोसी तट पर स्थित है। और यह आप देख रहे हैं गर्जिया माता का कोसी नदी के बीचों बीच स्थित मंदिर और यह रामनगर का बाजार जहाँ से यह सड़क आगे बढ़ती है। यह कोसी का गर्जिया माता का मंदिर जो बीच नदी में स्थित है। और यह उत्तराखंड विधानसभा का सचिवालय और विधानसभा भवन जो गैरसैंण से आगे भराड़ीसैंण में बनकर तैयार है। और यह गैरसैंण का मनोहारी दृश्य, और यही गैरसैंण से होते हुए यह सड़क आगे बढ़ती है कर्णप्रयाग की ओर। यह आप देख रहे हैं आज वर्तमान में इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। आप देख पा रहे हैं कि इस सड़क के किनारे जगह जगह कूड़ा इकट्ठा है। इस सड़क के किनारे जो पहले से पैराफिट बने हुए थे, पुलियाओं के बगल में जो डांट बने हुए थे, वो डांट आज आप देख रहे हैं नदारद हैं। और कभी भी इन डांटों के आसपास एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप देख रहे हैं इस सड़क की दुर्दशा। यह सड़क केवल परिवहन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह सड़क हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में यह सड़क मार्ग काफ़ी उपेक्षित है। इस सड़क की दुर्दशा का आप एक नमूना देखें। यह सड़क एक तरफ बिल्कुल टूट चुकी है और इसके नीचे खाई है, गधेरा है। यहाँ पर लगभग 20 फीट नीचे एक गधेरा इसमें बहता है। और इस सड़क के बगल में जो डांट बने हुए थे, जो सुरक्षा के साधन बने हुए थे, पैराफिट बने हुए थे, वो आज नदारद हैं। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व ही इस सड़क की मरम्मत की गई, इसमें सोलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क के किनारे जगह जगह आपको इस तरह से टूटे हुए और धंसे हुए मिल सकते हैं। यह आप जो देख रहे हैं, यह मासी से चकोटिया के मध्य में रिठौड़ डांट नामक जगह है, जहाँ पर यह सड़क धंसी हुई है गधेरे की ओर। यहाँ पर पहले एक डांट हुआ करता था, इसके नीचे एक गधेरा है, गधेरे के ऊपर पुलिया बनी हुई है। और यहाँ पर अनेक बार अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। और यह स्थान वर्तमान में एक एक्सीडेंट प्रोन जोन में बदल गया है। बातचीत करने पर यहाँ के निवासियों ने बताया कि पहले यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट कम हुआ करते थे, लेकिन अब ज़्यादा होने लगे हैं। और आप देख सकते हैं सड़क जो यहाँ पर देखो खड्डे में तब्दील हो गई है। यहाँ पर भी एक डांट है नीचे से। यह रामगंगा के किनारे किनारे यह सड़क आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क की क्या दुर्दशा है। और बरसात में अक्सर यह सड़क आने जाने लायक नहीं रह जाती है। इस तरह के गड्ढे रामनगर से लेकर बद्रीनाथ तक इस सड़क में आप कहीं पर भी देख सकते हैं। कई जगह तो ये सड़क बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो गई है। और इस सड़क के किनारे जल निकासी के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी, यह नालियाँ नहीं, सिर्फ एक फर्ज अदायगी दिख रही है। इस तरह की नालियों से इस सड़क के पानी का निकास असंभव है। यह सड़क ब्रिटिश काल में रामनगर से भिक्यासैंण तक बनी और वर्ष 1963 में इस सड़क को भिक्यासैंण से आगे बनाना शुरू किया गया। स्वतंत्र भारत में अनेक सड़कें बनी, रेलवे लाइनें बिछाई गई, औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। यह सड़क केवल परिवहन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु सामरिक दृष्टि से भी हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सड़क मार्ग रामनगर से आगे पहले कोसी नदी के किनारे किनारे स्योराल तक आगे बढ़ता है और फिर भिक्यासैंण से आगे यह सड़क पश्चिमी रामगंगा के किनारे किनारे गैरसैंण तक पहुंचती है। गैरसैंण में हमारे हुक्मरानों ने
गुलाम भारत की तर्ज पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की है। गौरतलब है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारत की भी दो राजधानियां हुआ करती थीं, दिल्ली और शिमला। शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसी प्रकार तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर ग्रीष्मकाल में नैनीताल के राजभवन में तशरीफ ले आया करते थे, लेकिन ये सब परंपराएं ब्रिटिश भारत की हैं। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस मार्ग का निर्माण विक्यासैंण से आगे काफ़ी तेजी से हुआ। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि यह सड़क मार्ग भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सड़क मार्ग का धार्मिक और व्यापारिक महत्व तो सर्वविदित है। इस मार्ग से सनातन धर्मावलंबी चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोमुख, यमुनोत्री के दर्शन करते हैं, पंच प्रयागों और पंच केदारों के दर्शन करते हैं। सड़क के किनारे कूड़ेदान बने हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं है। वो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहाँ पर कोई उनका इस्तेमाल करता ही नहीं है। यह सड़क के किनारे बनाई हुई नाली है जो जल निकासी के लिए बनी थी, और चातुर्मास में इसमें मलबा भर गया। चातुर्मास से पहले इसमें मलबा भर जाता है और अब इसकी सफाई की जा रही है। सफाई क्या की जा रही है, एक फ़र्ज अदायगी की जा रही है। नाली में से कूड़ा कचरा निकाल कर आप देख रहे हैं सड़क में डाल दिया जाता है। अब इस तरह की सफाई का क्या महत्व है, और यह सफाई उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग है, जिसे PWD के नाम से हम जानते हैं, तो उसके द्वारा यह सफाई आजकल की जा रही है चातुर्मास में। अच्छा होता कि चातुर्मास से पहले इन नालियों की सफाई कर ली जाती तो जल निकासी हो जाती, और ये सड़क में जगह जगह जो ये खड्डे बने हुए हैं या नहीं बनते। इस सड़क मार्ग पर देखें आप एक पुलिया जो बिल्कुल टूटने के कगार पर है। इस पुलिया के दोनों तरफ जो सुरक्षा के साधन लगे हुए थे, जो रेलिंग वगैरह लगी हुई थी, वो पता नहीं कब की टूट चुकी है। और यह पुलिया एक बहुत तीखे बेंड पर है। इसके नीचे भी एक गधेरा है। पहाड़ों में अक्सर ऐसे गधेरे होते हैं, गधेरों के ऊपर एक पुलिया बनाई जाती है, और वो पुलिया काफ़ी मजबूती से बनाई जाती है। और देखें इसके ऊपर कितने भारी वाहन आते जाते हैं इस सड़क पर। और इस पुलिया की आप दशा देख सकते हैं कि पुलिया की जो सड़क है वह बिल्कुल यहाँ पर कम से कम वह 6 इंच ये गड्ढा है इस पुलिया के ऊपर, और पुलिया के किनारे पर जो रेलिंग्स लगाई गई थी वो बिल्कुल टूट चुकी है, नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। और ये किसी वाहन के टकराने से टूटी हो या किसी और तरह से टूटी हो, लेकिन यह टूट चुकी है। और यह अब आज की तारीख में काफ़ी असुरक्षित पुलिया है। यहाँ पर यदि कभी दो वाहन अचानक आमने सामने आ जाएं तो उनका एक दूसरे को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे तीखे बेंडों पर यह पुलिया यहाँ पहाड़ों में अक्सर बनी होती हैं, और पहाड़ों में सड़कों को बनाने का यही एक तरीका है। आगे आप देखें इस सड़क के किनारे बनी हुई जो नाली है, जो जल निकासी के लिए बनी गई है, यह किस कदर बंजर हो चुकी है। आजकल इसकी सफाई हो तो रही है, लेकिन अच्छा होता कि चातुर्मास से पहले यह सफाई कर ली जाती। और सफाई क्या है, इस कूड़े को नाली से निकालकर सड़क पर बिखरा दिया गया है। अब इस तरह की सफाई का क्या फ़ायदा है, यह तो सफाई कराने वाला विभाग ही जानता होगा। इस सड़क के किनारे सरकार ने हैंडपंप भी लगवाए थे। आपने पहले भी देखा है हैंडपंप, और ये हैंडपंप वर्तमान में अब लगभग जमींदोज हो चुके हैं, प्रचलन में नहीं है। हालांकि यह हैंडपंप आज भी प्रचलन में हो सकते हैं, प्रचलन में आ सकते हैं, और इनमें बराबर पानी का लेवल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि यह पश्चिमी रामगंगा के तटवर्ती इलाकों में बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा ही एक और हैंडपंप जो आज की तारीख में इस सड़क में सोलिंग के बाद लगभग जमींदोज हो चुका है। और यह लाखों रुपए के खर्चों से इस सड़क के किनारे किनारे यह हैंडपंप बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में यह हैंडपंप अब किसी प्रयोग में नहीं है, कहीं कहीं पर हैं। और यदि सरकार चाहे तो इन हैंडपंपों को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकती है, इनका पुनर्निर्माण करवा सकती है। वर्तमान में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को रामनगर से आगे और हल्द्वानी से आगे और ऋषिकेश से आगे रेलवे लाइन से जोड़ने की बात बड़े जोर शोर से चलाई जा रही है, और अनेक मंचों से यह बात सरकार तक पहुंचाई गई है। और सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक महत्व की, व्यापारिक महत्व की और सामरिक महत्व की सड़क है, उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। तो इस सड़क की दुर्दशा को देखते हुए सरकार के आश्वासनों पर हम कहाँ तक विश्वास करें। और यह सड़क जो मैंने पहले ही बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल के लिए बराबर महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को देश के अन्य इलाकों से यह जोड़ती है। और यह सड़क केदारनाथ जल प्रलय के दौरान सरकार के लिए काफ़ी काम की साबित हुई थी। उस समय जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब केदारनाथ जल प्रलय के दौरान केदार घाटी में
फंसे हुए यात्रियों को इसी सड़क मार्ग से सुरक्षित लाया गया था और मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचाया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और हैंडपंप जो इस सड़क के किनारे बनाया गया था, और आप देख रहे हैं इसकी दुर्दशा। एक तरफ इसके नाली है और दूसरी तरफ सड़क है, और वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है क्योंकि सड़क की सोलिंग होने के बाद सड़क काफ़ी ऊपर उठ गई और यह हैंडपंप अब प्रचलन से लगभग बाहर हो चुका है। हमारे दर्शकों को जन जन की आवाज़ का यह अंक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराएं। ऐसी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जन जन की आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और एक सकारात्मक खबर के साथ, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जन जन की आवाज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।